कराची में गफलत और लापरवाही की दफात के तहत सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा दर्ज। तहकीकाती रिपोर्ट न आने के बायस किसी को नामजद नहीं किया गया। अमवात की तादाद 71 हो गई। 10 से 12 अफराद अब भी लापता होने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन 90% मुकम्मल। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का जाए वक़्वा का दौरा। गुल प्लाजा जैसे सानेहा की रोकथाम के लिए इकदाम पर जोर। सामने आने के 20-22 घंटे के बाद जाए वक़्वा पर पहुंचे तो इतनी ताखीर से क्यों पहुंचे? और मेयर कराची 23 घंटे के बाद वहां पर पहुंचते हैं। इन बातों का जवाब देने के बजाय मेयर कहां थे, डिप्टी मेयर कहां थे, वजीर आला कहां थे और मुजरा कहां थे? सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत बदस्तूर तनकीद की जद में। एमक्यू रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगा दिया। सूबाई हुकूमत जवाबात देने की बजाय खुद को बचाने के लिए वाक़ई की संगीनी से तवज्जो हटा रही है। अपनी 18 साला कारकर्दगी का जवाब तो देना होगा। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घन गरज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सानेहा गुल प्लाजा में फारूक सत्तार को भी बराह रास्त और बिलवास्ता जिम्मेदार करार दे दिया। अपने रद्द अमल में कहा कि गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाजमीन का किरदार रहा। कानून की खिलाफ वर्जियों को रेगुलराइज करके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने से ये हादसा हुआ। फारूक सत्तार फसीह व बलीग उर्दू बोलकर हकायक नहीं झुटला सकते। कराची के इलाके नाज़ाबाद नंबर 4 में गत्ते की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में कॉलेज फंक्शन के दौरान आग भड़क उठी। 3 अफराद जख्मी। इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइजर की हालत तशवीशनाक। 180 अफराद को होटल से बाहिफाजत निकाल लिया गया। बेसमेंट में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का एक और स्पेल तैयार। कल से मंगल तक खूब बादल बरसने और मजीद बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। पीडीएमए और नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की एडवाइजरी जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लंडी कोतल में बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी। सयाहों का हुजूम उमड़ आया। मालाकन डिवीजन में 2 दिन की शदीद बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी से जिंदगी मुंजमद हो गई थी। बंद होने वाले रास्ते बहाल। 13 में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी जमकर रह गई। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। शाहराहों पर कई फुट बर्फ जमा। कोयटा में बर्फबारी से शहर की खूबसूरती निखर गई। पहाड़ों समेत हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हमजा शफकात ने हसीन मनाजिर की वीडियो शेयर कर दी। नथिया गली में बर्फानी तूफान से हद निगाह सिफर। रास्ते दरख्त और सयाहों की गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। गलियात में भी जबरदस्त बर्फबारी ने हर शय छुपा दी। सिंध के सयाहती मकाम गोरखखेल में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। दर्जे हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। टैंक और बर्तनों में रखा पानी जम गया। सयाहों का हुजूम भी उमड़ आया। कराची में 2 रोज से सर्दी की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने कल भी ठंडी हवाओं का राज रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। शदीद सर्दी के सबब सिंध भर में 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे ही खुलेंगे। निजी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का ऐलानिया जारी। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट पर वीजे की शर्त खत्म। सदर जरदारी से सोमाली वजीर दाखिला की मुलाकात में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरानी वजीर खारिजा का इसहाक डार से टेलीफोन पर राबता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया।
इस्लामाबाद में वफाकी वजीर दाखिला से अमरीकी कायम मकाम सफीर नाटली बैकर की मुलाकात। पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। जाली वीजा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर भी इत्तेफाक। बाहमी ताल्लुकात का फरोग, ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर भी जोर। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से IMF इस्लाहात एजेंडे पर काम कर रही है। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा का इजहार इत्मीनान। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने डिजिटल सिस्टम महफूज बनाने के लिए इकदाम नागुज़ीर करार दे दिए। बावर करवाया कि मजबूत साइबर सिक्योरिटी निज़ाम के बगैर डिजिटल तरक्की मुमकिन नहीं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ADB हुक्काम से मुलाकात। वफ़द ने ज़राअत, एक्सपोर्ट, कमोडिटीज़ और फिशरीज में ताउन की यकीन दहानी करा दी। PTI ने 8 फरवरी को अमन व अमान खराब करने की कोशिश की तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। रोड मैप के नाम पर अमन और पीस बोर्ड के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कार्रवाई डाली है, ये क्या चीज है? उस पीस बोर्ड में गजा का कोई आदमी नहीं है, फलस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की मुखालिफत कर दी। सवाल उठाया कि यह कैसा बोर्ड है जहां इसराइल है, फलस्तीन नहीं। पेशावर DI खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। तमाम तर कानूनी तकाजे 10 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। FBR के आला ऑफिसर का यूरोप वीजा स्कैंडल बेनकाब। ऑफिसर ने गैर सरकारी अफराद को हुकूमती वफ्द का हिस्सा जाहिर करके फ्रांस के वीजे लगवाए। 2 अफराद गिरफ्तार। एंटी करप्शन सेल में मुकदमा दर्ज। FIA मुल्तान ने डेरा गाजी खान और जामपुर से हवाला हुंडी में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। लाखों की नकदी और शवाहिद बरामद। लाहौर में 2024 से 2026 तक पतंगबाजी पर 5,915 मुकदमा दर्ज और 5,270 अफराद गिरफ्तार हुए। अदालत में रिपोर्ट जमा। लाहौर में प्राइमरी तलबा की बसंत में शिरकत पर पाबंदी आयद। SOPs जारी। इजला और स्कूलों में कोऑर्डिनेशन कमेटियां भी कायम कर दी गईं। रावलपिंडी के इलाके रत्तामराल में 2 रोज कबल लापता 14 साल लड़की की बोरी बंद लाश मिल गई। लड़की 22 जनवरी को घर से दुकान गई थी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर में सिलेंडर धमाका। बाप बेटा झुलस गए। सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड में इलाज जारी। लाहौर के इलाके सब्जाजार में पालतू शेर ने 8 साला बच्चे का बाजू चबा लिया। वाकया शेरों के नामुनासिब पिंजरे और मालकान की गफलत की वजह से पेश आया। पुलिस का मौक़िफ़। इस्लामाबाद में गाड़ी से प्लास्टिक गन लहराकर टिकटॉक बनाना नौजवान को महंगा पड़ गया। पुलिस ने मरी जाने वाले नौजवान को साथियों समेत हवालात में डाल दिया। मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 पर हैवी ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत। आज और कल सुबह 9 से 12 बजे तक रहीम यार खानता रोड ट्रैफिक मुअत्तल रहेगी। इलेक्ट्रिक ने पिपरी पंपिंग स्टेशन पर सालाना मुरम्मती काम शुरू कर दिया। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद रहेगी। खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल $1.82 जबकि अमरीकी खाम तेल $1.71 महंगा। ईरानी वजीर खारिजा ने यूक्रेनी सदर को मस्खरा करार दे दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने ईरान पर हमले करने के मौक़िफ़ की तायद की थी। अफगानिस्तान में बरतानिया समेत नेटो के किरदार पर अमरीकी सदर का बयान खतरनाक और तौहीन आमेज करार। बरतानी वजीर आज़म ने ट्रंप से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। अमरीका ने ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर माफी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ट्रंप दुरुस्त कहते हैं कि नेटो के लिए अमरीका ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। व्हाइट हाउस का बयान।
न्यूजीलैंड के जजीरे में हौलनाक लैंडस्लाइडिंग, कई जिंदगियां निगल गई, 2 लाशें मिल गई, 6 लापता अफराद की तलाश जारी। PSL प्लेयर्स ऑक्शन वर्कशॉप 25 जनवरी को कराने का फैसला। PSL के लिए दस्तयाब गैर मुल्की खिलाड़ियों से मुतालिक भी तबादला ख्याल होगा। बर्फानी और ख़तरनाक रास्तों में ड्राइवर्स का महारतों का मुजाहिरा। मोंटी कार्लो रैली में स्वीडन के ओलिवर सॉल्जबर्ग तीसरे मरहले में सबसे आगे निकल गए। चीन के शहर ज़ेगोंग में रंग बरंगी रोशनियों का फेस्टिवल सज गया। 200 से ज़ायद हाथ से बनी लालटेनें लगाई गईं, जिससे चीनी सकाफत के मनाज़िर दिखाए गए।